हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नोटबुक ए टू जेड। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नए तरीके से फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक का नाम है जनरल फार्माकोलॉजी। ये यूनिट नंबर फर्स्ट है हमारा, जिसके अंडर इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी और इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, जिसके अंडर भी हम लोग डेफिनेशन, स्कोप एंड सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा डोजेस फॉर्म और रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। चलो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या होता है फार्माकोलॉजी और उसके इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं हम लोग कि फार्माकोलॉजी, यहाँ बस छोटा सा डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा कि फार्माकोलॉजी क्या होता है। फार्माकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से लिए गए। कौन कौन से ग्रीक वर्ड से? एक है फार्मकोन, आप लोगों को दिख रहा होगा कि फार्माकोलॉजी में यहाँ बस फार्मको पार्ट है, वो लैटिन वर्ड फार्मकोन से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब ही होता है ड्रग। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या लोगो, जो कि हमारे लैटिन वर्ड लोगो से इंस्पायर है, और जिसका मतलब होता है स्टडी या फिर डिस्कोर्स की। तो एक डेफिनेशन के तौर पे देखें तो फार्माकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ड्रग। ड्रग क्या है? एक साइंस होता है फार्माकोलॉजी, जिसमें हम लोग ड्रग के बारे में पूरी तरीके से स्टडी करते हैं। आप देखते हैं कि कोई कौन कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने फार्माकोलॉजी और उसके साथ साथ फार्मेसी डिपार्टमेंट में, फार्मेसी ब्रांच में उन्होंने अपना योगदान दिया। देखते हैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में, जैसे कि सर पोस्ट वर्ल्ड स्टीवेडो, जिन्हें हम फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहते हैं। आर एन चोपड़ा, सर आर एन चोपड़ा, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन फार्मा बोलते हैं। सर महादेव लाल सराफ, एम एस सराफ, जिसे हम फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन बोलते हैं। सर पॉल इलरिच, जिसे फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोलते हैं। सर गैलेन, जिसे फर्स्ट फार्मासिस्ट, और सर के सी के कोकाटे, जिसे हम लोग चंद्रकांत कोकाटे बोलते हैं, फर्स्ट इंडियन फार्मासिस्ट बोला जाता है। इनको एक दर्जा दिया गया, जो कि स्टेटस है, ठीक है, कि इन्हें फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन, फादर ऑफ कीमोथेरेपी, फर्स्ट फार्मासिस्ट पूरे वर्ल्ड के, और सी कोकाटे हमारे इंडिया के फर्स्ट फार्मासिस्ट हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, मतलब कि फार्माकोलॉजी के कौन कौन से ब्रांच है। तो फार्माकोलॉजी के ब्रांचेस हम देखते हैं कि दो ब्रांच है, दो मेन डिवीजन है। पहली बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक की और फार्माकोकाइनेटिक की। तो हम देखते हैं कि फार्माकोडायनेमिक ही एक लैटिन वर्ड से इंस्पायर है, लिया गया कौन से? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डायनेमिक्स, तो डायनेमिक्स से लिया गया इसमें IS, ठीक है, जिसका मतलब होता है पावर। अब हम लोग डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, फार्माको। तो फार्माको एक किस ग्रीक वर्ड से इंस्पायर है, या ग्रीक वर्ड से लिया गया है? हमारे ग्रीक वर्ड से। और ग्रीक वर्ड का मतलब ही क्या है? ड्रग है, मतलब कि फार्माकोन का मतलब है ड्रग। तो ड्रग के पावर के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? हमारा फार्माकोडायनेमिक कहलाता है। और उसको भी डेफिनेशन के तौर पे देखें तो व्हाट द ड्रग डस टू दी बॉडी, मतलब कि हमारा ड्रग बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, डस क्या करता है, वो होता है हमारा फार्माकोडायनेमिक। अब देखते हैं कि फार्माकोडायनेमिक के अंदर हम लोग क्या कर पढ़ते हैं। तो फार्माकोडायनेमिक जो होता है ना, वो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, मतलब कि हम लोग इसमें ड्रग के बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में, मतलब कि कौन कौन से इफेक्ट होते हैं ड्रग का, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और साथ ही साथ ड्रग कैसे काम करता है वो भी हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ऑर्गन सिस्टम में क्या करता है, सब सेलुलर में, माइक्रोमोलिकुलर लेवल पे क्या काम करता है। अब देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक में हम फिर जानते हैं कि फार्माको जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फार्माकोम, जिसका मतलब होता है ड्रग। अब ड्रग है, और काइनेटिक्स, काइनेटिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन सी ग्रीक वर्ड से? काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। किस चीज का मूवमेंट? हमारा यहाँ पर बात कर रहे हैं ड्रग मूव हो रहा है, बट उसे मूव कौन करा रहा है? बॉडी करा रहा है। क्योंकि मैं ड्रग को माउथ में लेता हूँ, तो ड्रग मैं ले लिया, अब उसको हमारे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका है? हमारे बॉडी का है। क्योंकि बॉडी में मोशंस होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोशंस होते हैं। हम कुछ भी चीज को खाते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे कि मैंने ये ले लिया, ठीक है, जैसे कि मैंने ये ले लिया, तो अब क्या होगा, अब GIT काम कर लो, मतलब कि मेरा पूरा बॉडी सिस्टम काम करेगा, किसे मतलब पूरा एनएस ले जाए, तो किस तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। ऐसे ही काम करता है हमारा बॉडी। तो यहाँ पर किसके प्रोस्पेक्ट में बात करेंगे कि बॉडी क्या करता है हमारे ड्रग के प्रोस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पर बॉडी की एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग? ड्रग के बारे में पढ़ रहे थे कि ड्रग बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या काम करता है। अब बॉडी क्या काम करता है ड्रग के प्रोस्पेक्ट। अब देखते हैं कि इसके अंडर में क्या पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्या बात किया, बॉडी क्या काम करता है। तो बॉडी क्या करता है, ड्रग को एब्सॉर्ब करता है। इसलिए सबसे पहले स्टेप पढ़ेंगे एब्सॉर्प्शन। दिस इंक्लूड फर्स्ट एब्सॉर्प्शन, ड्रग
डिस्ट्रीब्यूट होने को देगा, ड्रग को क्या करेगा, मतलब बॉडी क्या करेगा, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट होने देगा। ठीक है, तो बॉडी क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहा है। बॉडी बोलता है कि क्या करते हैं हम लोग इसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार करते हैं, या ड्रग को क्या करते हैं बॉडी में बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि उसमें चेंजेस लाते हैं, जिसे हम बोलते हैं, एक और वर्ड से नाम जाना जाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो उसे क्या करते हैं मेटाबॉलिज्म, मतलब कि मेटाबोलाइज करते हैं, और मेटाबोलाइज होने के बाद उसे बॉडी से क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। किसको हम लोग एलिमिनेट कर रहे थे, ड्रग। इसीलिए ड्रग को एलिमिनेट करने के लिए बॉडी सारे काम कर रहे हैं। कौन कौन से काम कर रहे हैं, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, क्या काम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि और इसके अलावा कौन कौन से फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टर्म्स है। ठीक है, फार्माकोलॉजी के, तो फार्माकोलॉजी के एक ब्रांच होता है जिसे बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक, यहाँ पर फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है, फार्माकोथेरेपेटिक्स मतलब एक थेरेपी से रिलेटेड है। चलो देखते हैं कैसे। तो इट इज अ एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विद नॉलेज ऑफ डिसीज, मतलब कि नॉलेज ऑफ डिसीज, डिसीज के नॉलेज को इकट्ठे करके फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का क्या है, हमारा एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, यदि हमें पूरे डिजीज का पता होगा तब जाके हम दवाइयां देंगे। किस चीज के लिए दवाइयां देंगे, डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, मिटिगेशन करने के लिए, क्योर करने के लिए। ठीक है, इस यही क्या है फार्माकोलॉजी का ब्रांच है, जिसमें आप पूरी तरीके से डिजीज का नॉलेज क्या करते हैं, गेन करते हैं, ताकि क्या करते हैं हम डिजीज और को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। ये है फार्माकोथेरेपेटिक्स, मतलब कि पहले थेरेपी देने के लिए डिसीज के नॉलेज गेन करते हैं, तब क्या कर सकते हैं फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के थ्रू को ट्रीट कर सकते हैं। अब सेकंड ब्रांच आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल मतलब कि यहाँ पर क्लिनिकल जहां भी वर्ड आता है, मतलब कि ह्यूमन की बात करते हैं, मैन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात करें हम, मैन की बात करेंगे, मतलब कि ह्यूमन की बात करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रग का स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं कि वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। किसमें काम करते हैं, ह्यूमन में। तो ह्यूमन में ये ड्रग का साइंटिफिक स्टडी का काम कर रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। कुछ और भी ब्रांच होते हैं जैसे कि फार्माकोलॉजी के कीमोथेरेपी। ठीक है, तो कीमोथेरेपी क्या करते हैं, कीमोथेरेपी मतलब केमिकल के थ्रू थेरेपी, ऐसे समझ सकते हैं। इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन विद स्पेसिफिक ड्रग, ड्रग का स्पेसिफिक ड्रग का यूज करना, ताकि हम ट्रीटमेंट कर सकें किसी इन्फेक्शन से और मेलिग्नेंसी से। ठीक है, और इन ड्रग में क्या होता है, टॉक्सिसिटी होती है। टॉक्सिसिटी किसके लिए, इस मतलब कि जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उस इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म और मेलिग्नेंट सेल के, ताकि क्या कर सके, वो डिसीज को ट्रीट कर सके। ये होता है हमारा कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी के आगे देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी। यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है टॉक्सिक, और टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में लॉजी मतलब स्टडी करना है। तो इट इज ए स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑन ड्रग, ड्रग की हम लोग पॉइजनस इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, तब बोलते हैं उसे टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से कुछ ब्रांचेस हैं फार्माकोलॉजी में। अब देखते हैं कि फार्माकोलॉजी में हमारा ड्रग है उसका डेफिनेशन क्या है। तो ड्रग का डेफिनेशन देखते हैं। तो ड्रग जो है एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया। फ्रेंच वर्ड कौन से फ्रेंच वर्ड, ड्रग्स। ठीक है, ड्रग से। तो ड्रग का मतलब होता है ड्राई हर्ब, और ड्राई हर्ब ही हमारा ड्रग है। तो डेफिनेशन से देखते हैं कि जो ड्राई हर्ब होता है इट इज अ सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी। इसके ये ड्रग होते हैं वो एक ऐसा केमिकल होता है जो एक्टिव फॉर्म में होता है। किस चीज के लिए एक्टिव है, डिसीज को ठीक करने के लिए एक्टिव है, जिसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी प्रेजेंट इन मेडिसिन, मेडिसिन के अंडर प्रेजेंट होते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखेगा कि ये क्या है, हमारा टेबलेट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, टेबलेट है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ टेबलेट है। अब इस टेबलेट में क्या है, मेडिसिन है। चलो मतलब कि हमारा टेबलेट एक तरीके से क्या है, हमारा मेडिसिन है, ये हमारा मेडिसिन होता है। तो मैं क्या देखता हूँ कि टेबलेट जो होते हैं वो एक मिक्सचर होता है, जैसे कि हम लोगों ने डोजेस फॉर्म में पढ़ा, क्योंकि क्या है हमारा टेबलेट भी डोजेस फॉर्म की है। ठीक है, मतलब एक मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है, तो हमारा डोजेस फॉर्म, हमारा डोजेस फॉर्म इसका मिक्सचर है, ड्रग का मिक्सचर है। और ड्रग के साथ देखो ड्रग का अमाउंट तो बहुत कम होता है, जैसे कि ड्रग में एग्जांपल लेता हूँ पीसीएम। अब पीसीएम 500 mg है, एमजी में है, बहुत कम क्वांटिटी में। तो यदि मैं उसे पेट तक ले जाना है, स्टमक तक ले जाना है, तो उसे पहुंचाने के लिए अदर इंग्रेडिएंट का यूज करूंगा, ताकि वो बल्क फॉर्म में दे। ठीक है, ताकि वो आराम से उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जा सके जहां मुझे एब्जॉर्प्शन करवाना है, पोर्टल में। तो क्या करूंगा, मैं अदर इंग्रेडिएंट का यूज करूंगा, अदर इंग्रेडिएंट का यूज करूंगा। और यही अदर इंग्रेडिएंट तो मैं क्या बोलता हूँ, एक्सीपिएंट बोलता हूँ। ठीक है, उसे क्या बोलता हूँ, एक्सीपिएंट। तो ये हमारा क्या है, यही बोलने की कोशिश कर रहा है। तो जो हमारा मेडिसिन है वो मतलब कि उसके अंडर होता है हमारा ड्रग प्रोडक्ट। यही आपका लाइन बोल रहा है कि प्रेजेंट इन मेडिसिन, हमारा ड्रग जो होता है वो मेडिसिन के अंदर प्रेजेंट होता है। किस चीज के लिए रहता है, डिजीज को ठीक कर सके, प्रिवेंट कर सके, और उसे ट्रीट कर सके। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये डेफिनेशन का पार्ट होता है। डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है, उसमें मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई मतलब उसे याद नहीं कर सकते। ओके, अब देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। WHO में भी क्या कह रहा है, ड्रग को डिपेंड करती है। WHO के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, हमारे जो ड्रग होते हैं
ड्रग क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है, ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई एंड और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, मतलब कि WHO क्या बोलता है कि ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है और एक ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब कुछ सब्सटेंस और प्रोडक्ट दोनों बोल सकते हैं, जो क्या किसके लिए यूज करते हैं, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट को ठीक करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए होता है, ताकि क्या कर सके रेसिपिएंट को क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। इस तरीके से WHO में ड्रग को डिफाइन किया, कितने अच्छे से डिफाइन किया देखते हैं। अब ड्रग की सोर्स क्या है? ड्रग की सोर्स क्या है कि ड्रग बहुत सारे सोर्स मतलब की वैरायटी देखने को मिलती है ड्रग के सोर्स में। कौन कौन से सोर्स हैं आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारे ड्रग है वो उसका पहला सोर्स है प्लांट सोर्स। प्लांट से भी हमको क्या करते हैं, ड्रग मिलते हैं। तो कौन कौन से प्लांट से? प्लांट के अंडर होते हैं एल्केलॉइड्स। ठीक है, तो एल्केलॉइड्स मिलते हैं जैसे कि कोकेन, इमेटिक, ये सारे ड्रग। ठीक है, हमारा ग्लाइकोसाइड प्लांट के अंदर होते हैं, उस ग्लाइकोसाइड से हम लोग डिजॉक्सी हाइपरटेंसिव ड्रग बनाते हैं और क्या है ये सब चीजें हम बनाते हैं। ठीक है, सोरेलियन और ग्लाइकोरेजिन ये सारे हमारे ड्रग जो किससे मिल रहे हैं, हमारे प्लांट से मिल रहे हैं। वैसे ही वोलेटाइल ऑयल से क्या मिलता है, हमारे वोलेटाइल ऑयल के जैसे कि क्लोव के अंदर वोलेटाइल ऑयल होते हैं, आर्टेमिसिया, सिनेमन और टैक्सोल, ये सारे इसके अंदर वोलेटाइल होते हैं और ये वोलेटाइल क्या करते हैं, ड्रग मतलब हमारे एपीआई। और कौन से सोर्स हैं प्लांट के नाम? तो प्लांट के अलावा एनिमल सोर्स भी अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर आता है इंसुलिन, हिपेरिन, मस्कॉट, ये सारी चीजें। आप देखते हैं कि मिनरल सोर्स क्या है। मिनरल सोर्स, तो मिनरल सोर्स में आते हैं कुछ मिनरल्स, जाहिर सी बात है। कौन कौन से मिनरल्स? फेरस सल्फेट, ये भी एक तरीके से हमारा एपीआई मतलब की ड्रग प्रोडक्ट होता है। मैग्नीशियम सल्फेट और लिथियम कार्बोनेट, ये सारे के सारे क्या है, हमारे ड्रग प्रोडक्ट। अब देखते हैं कि फॉर्मुलेशन मतलब की फॉर्म फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है। पेनिसिलिन एक दवाई है जो कि पेनिसिलिन नोटेटम से मिलता है। पेनिसिलिन नोटेटम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी ऐसे ही हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है और बेसिफिरम भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है। ठीक है, ये एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब कि माइक्रोस्कोपी करने के लिए अंदर आते हैं। इसीलिए इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोलते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप किल करते हैं। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करता है। फिफ्थ कैटेगरी देखते हैं सेमी सिंथेटिक। देखो यहाँ पर सेमी लिखा गया है, मतलब कि पूरी तरीके से सिंथेटिक नहीं है। ठीक है, मतलब कि थोड़ा बहुत नेचुरल चीजों को क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। जैसे कि नेचुरल चीजों में मिलते हैं हमारा मॉर्फिन, तो मॉर्फिन में क्या किया मैंने, हाइड्रो ग्रुप ऐड कर दिया। वैसे ही कोडोन है, उसमें हाइड्रो ग्रुप ऐड करके तो क्या हुआ, हमारा सेमी सिंथेटिक सोर्स है ड्रग का। सिंथेटिक जिसे प्योर हमारे लैब में बनाया गया, जैसे कि एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, हमारा सल्फोनामाइड हो गया, ये सब क्या है, हमारे प्योर सिंथेटिक कंपाउंड। अब देखते हैं ड्रग प्रोडक्ट और जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ड्रग प्रोडक्ट के जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखते हैं कि जो हमारा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होते हैं, ह्यूमन इंसुलिन होते हैं। देखो यहाँ पर ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसे प्रिपेयर किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के। तो ड्रग प्रोड्यूस बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि एक सोर्स है हमारे ड्रग। अब देखते हैं डोजेज फॉर्म, क्योंकि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए डोजेज फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मैंने बात कर रहा हूँ कि लिक्विड प्रिपरेशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सटर्नली लेते हैं। अब लिक्विड प्रिपरेशन मतलब कि लिक्विड फॉर्म में है। अब लिक्विड फॉर्म को तो मैं क्या कर रहा हूँ, पी भी तो सकता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं कि मैंने लिक्विड प्रिपरेशन को मतलब पूरे रूप से ले रहे हैं तो इसे लगा भी नहीं सकते, समझ रहे हो ना। तो क्या करते हैं हम लोग, डोजेज फॉर्म पढ़ते हैं, ताकि कौन कौन से डोजेज फॉर्म होते हैं किस रूट से देते हैं। देख, डोजेज फॉर्म है लिक्विड फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म को मैं आंख में भी ले रहा हूँ और एक लिक्विड फॉर्म को मैं ओरली इंजेस्ट भी कर रहा हूँ। तो लिक्विड फॉर्म दो अलग अलग तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो कौन कौन से फॉर्म में और उसके एग्जाम्पल जिस रूट से ले रहा हूँ, इसीलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा डोजेज फॉर्म। अब देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्म और क्लासिफिकेशन होते हैं, किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो आंखों में डालूंगा तो उसका पार्टिकल्स मुझे डैमेज करेगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में मैं दवाइयां लूंगा, है ना, तो मुझे पहले फॉर्म पता होनी चाहिए कि किस रूप में वो दवाइयां अवेलेबल है मार्केट में। तो सबसे पहले बात करता हूँ फॉर्म्स। तो फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे देखिए तो डोजेज फॉर्म को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है। सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है इसलिए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म और गैसियस डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो पहले बात करता हूँ सॉलिड डोजेज फॉर्म में। तो यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म और एक बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये सब कैटेगरी यूनिट में, एक सिंगल यूनिट में पूरे के पूरे मटेरियल कंप्रेस्ड है। ठीक है, मतलब कि सारी चीज उसमें मौजूद है, पार्टिकल्स अलग अलग नहीं है। यदि पार्टिकल्स अलग हुआ मतलब बल्क फॉर्म में, जैसे कि जस्ट हमारा डस्टिंग पाउडर,
अब बात करता हूँ यूनिट में है, मतलब कि प्रॉपर एक वॉल्यूम से सब चीज लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, टेबलेट, कैप्सूल, पिल्स, ये सारे क्या है हमारे यूनिट डोजेस फॉर्म के एग्जांपल है। एक्सटर्नल, अब देखो बल्क डोजेस फॉर्म को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक वो एक्सटर्नल यूज, इंटरनल यूज। एक्सटर्नल में क्या है, डस्टिंग पाउडर को एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। देखो ये सारी चीज फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेशन यदि आपको पता रहेगा किस रूट से लेना है, तब जाकर हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन समझ आए, ठीक है। अब बात करते हैं डेंटिफ्राइज हो गया, नफ हो गया, और ये सब चीजें हम लोग एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। अब इंटरनली यूजेस के लिए कौन सा है, ग्रेन्यूल्स, कैप्सूल, ग्रेन्यूल्स इंटरनली अप्लाई करते हैं। फाइन पाउडर जैसे कि एमोक्सिसिलिन ड्रॉप्स आती है, साथ में कई पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं जिसे इंटरनली हम लोग लेते हैं। आप देखते हैं क्या हमारे लिक्विड प्रिपरेशन, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं सेमी सॉलिड। ये पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं होते, पूरी तरीके से लिक्विड नहीं होते, मतलब कि सेमी सॉलिड बीच के स्टेट में। अब इसके अंदर क्या आता है, ऑइंटमेंट देखा होगा आप लोगों ने, ऑइंटमेंट वगैरह, क्रीम वगैरह और जेल पेस्ट। तो ये क्या होते हैं, लिक्विड भी रहते हैं उसमें और सॉलिड के पार्टिकल्स भी रहते हैं। तो पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं है, सॉलिड नहीं है, इसलिए सेमी सॉलिड बोला गया। बात करते हैं लिक्विड प्रिपरेशन की, तो लिक्विड दो तरीके की लिक्विड है, एक है मोनोफेसिक और एक है बाइफेसिक। मतलब फेस की बात है, मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म MLDF और बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म BLDF। अब मोनोफेसिक में मतलब कि दो फेस है, एक होता है इंटरनली अप्लाई करते हैं और एक एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। इंटरनली यदि हम लोग ले रहे हैं, देख मोनोफेसिक मतलब है कि जैसे कि मैं छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, देख किसका डायग्राम नोट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं सिरप बना रहा हूँ। अब सिरप बना रहा हूँ तो जाहिर सी बात है सिरप के लिए क्या लगते हैं, सॉल्वेंट लगते हैं, सॉल्वेंट लगते हैं। ये रहा मैंने सॉल्वेंट डाल दिया, ठीक है। सॉल्वेंट जिसमें हम लोग किसी भी ड्रग को सॉल्युबलाइज करते हैं, ये मेरा क्या है, सॉल्वेंट है। और ये देखो मैंने लिख दिया सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट, हाँ सॉल्वेंट के तौर पर किसको यूज कर रहे हैं, मैंने लिख दिया H2। अब इस सॉल्वेंट में मैं क्या करता हूँ, शुगर पार्टिकल ऐड कर देता हूँ। चलो शुगर पार्टिकल मैंने ऐड किया, ये मेरा क्या है, शुगर, ठीक है। ये मेरा क्या है, शुगर। ये शुगर क्या है, हमारा सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट है हमारा शुगर मॉलिक्यूल। अब मैंने क्या किया, ये पहला कंडीशन था कि जब मैंने शुगर डाला और शुगर डालने के बाद मैंने ग्लास रॉड से स्टीयर किया मतलब कि उसे सॉल्युबलाइज किया, उसे घोला। अब देखा कि मैंने सेकंड स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है, मैंने पूरी तरीके से उसे स्टेयर किया। स्टेयर करने के बाद देखा कि जो हमारा लिक्विड जो बीकर के अंदर है, जैसे कि ये हमारा बीकर है, ठीक है। ये हमारा बीकर है और इस बीकर में मैंने क्या डाला था, फर्स्ट इमेज आप देखो कि फर्स्ट कंडीशन की इमेज में देख रहे हो कि हमारे बीकर में क्या है, लिक्विड है और हमने क्या डाला है, शुगर डाला है। तो जैसे ही शुगर हम लोग डालते हैं ना, ये पहला स्टेज, शुगर डालते हैं। सेकंड स्टेज में देखते हैं कि स्टेयर करने के बाद, घोलने के बाद क्या हो जाता है, शुगर मॉलिक्यूल गायब हो जाते हैं क्योंकि उसमें सॉल्युबलाइज हो गए। इसीलिए एक फेज में ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मोनोफेसिक डोजेज फॉर्म होते हैं। अब मोनोफेसिक है, पूरे तरीके से सॉल्युबलाइज हो गया, तो उसके एग्जांपल क्या है, सिरप, लिंटस, ड्रॉप्स एंड एक्सिलर्स। अब देखते हैं एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज में क्या है, लिनेमेंट, लोशन, गार्गल, थ्रोट पेंट और माउथ वॉशेस, स्प्रे, आई लोशन, आई ड्रॉप्स एंड नेजल ड्रॉप्स, ये सारे के सारे क्या है, हमारे इंटरनल यूज होते हैं। हम जानते हैं ना, लोशन क्या करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं। और बात करते हैं सिरप में, तो सिरप को क्या करते हैं, इंटरनली अप्लाई करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बल्क डोजेस, मतलब सॉरी बाइफेजिक डोजेज फॉर्म। बाइफेजिक डोजेज फॉर्म मतलब कि क्या, दो फेज है। देख इसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि किस तरीके से बाइफेजिक फॉर्म। एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा कि मैं क्या करता हूँ, वाटर को, जैसे कि ये मेरा क्या है, बीकर, ठीक है। ये मेरा क्या है, कंटेनर है जिसमें मैं लिक्विड सब्सटेंसेस को रखा हूँ और इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ, मैं कोई भी सा सॉल्वेंट ऐड करूंगा। और वो सॉल्वेंट, चलो मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, एक वाटर है, ठीक है। ये मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, जैसे कि H2O। अब इस H2O के अंदर में क्या कर रहा हूँ, एक लिक्विड है और एक और लिक्विड डाल देता हूँ, ठीक है। एक और लिक्विड डाल देता हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। क्या किया मैंने, वाटर के अंदर लिक्विड डाल दिया, एक ऐसा लिक्विड जो क्या करता है, वाटर में घुलता ही नहीं, ठीक है। और इस हमारे लिक्विड मॉलिक्यूल क्या बोलता हूँ मैं, ग्लोब्यूल बोलता हूँ, ठीक है। अब उसे क्या बोलूंगा मैं, ग्लोब्यूल। अब ये ग्लोब्यूल को मैंने वाटर में डाला, वाटर उसमें मिल नहीं रहा है, तो क्या हुआ, इसमें दो फेज दिख रहे हैं। एक जो फेज है वाटर, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, उसे बोलूंगा क्या, मीडियम फेज, ठीक है। जो क्या है हमारा मीडियम है, हमारा मीडियम है, जिसे हम लोग एक नाम से जानते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस फेज, ठीक है, कंटिन्यूअस फेज। अब एक फेज है जो कि क्या है, उसकी जिसकी क्वांटिटी कम, उसे बोलते हैं हम लोग डिस्पर्स्ड फेज। इसके अंदर क्या है, डिस्पर्स्ड, हमारा डिस्पर्स्ड फेज। तो क्या हुआ, दो फेज दिख रहे हैं, एक लिक्विड जो उसमें मिल नहीं रहा है और एक वाटर जो क्या है, एक दूसरे में इंटरफेशियल, मतलब कि इंटरफेशियल टेंशन। तो दोनों की क्या है, मतलब कि एक दूसरे सेपरेट हो रहे हैं, तो दो फेजेस हमको देखने को मिल गए, ठीक है। तो इस फॉर्मुलेशन को बोलते हैं बाइफेजिक। और यही बाइफेजिक की कंडीशन हमें इमल्शन में देखने को मिलती है। इमल्शन मतलब दो लिक्विड आपस में दिखे फेस को, तो होते हैं इमल्शन। और यदि एक फेस वाटर है
एक फेस वाटर है और दूसरा फेस क्या है, देख यहाँ पर दोनों के दोनों फेस क्या थे, यहाँ के दोनों के दोनों फेस क्या थे हमारे, लिक्विड थे। देखो लिक्विड थे, और यहाँ दोनों के दोनों फेस क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस फेस और डिस्पर्स्ड फेस यहाँ पर रहेंगे। एक फेस रहेगा जो कि कंटिन्यूअस फेस है, जैसे कि ये वाला फेस क्या है हमारा कंटिन्यूअस है, तो ये क्या रहेगा हमारा लिक्विड रहेगा, जैसे कि H2O। और एक फेस जो रहेगा हमारा सॉलिड फेस पर, ठीक है, जो कि हमारा क्या रहेगा, डिस्पर्स्ड फेस रहेगा, डिस्पर्स्ड फेस। इस तरीके से जो एग्जांपल होता है हमारा सस्पेंशन, ये सारा का सारा क्या है हमारे लिक्विड फॉर्म के अंडर है। गैसेस में देखते गैस फॉर्म में फॉर्मुलेशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मुझे अस्थमा है तो मैंने इनहेलर लिया, इनहेलर लिया तो क्या हुआ, गैस फॉर्म है और रेस्पिरेटरी फॉर्म में, जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा एल्वेओलाई में जाके अपना इफेक्ट करेगा, तो क्या होगा हमारा इनहेलर आगे, एरोसोल आगे, ये इसके अंदर। अब देखते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कौन कौन से रूट्स हैं, कौन कौन से रास्ते हैं जिससे मैं क्या करता हूँ ड्रग को एडमिनिस्टर करता हूँ। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिफर टू मीन बाय विच द ड्रग और एजेंट एंटर इनटू द बॉडी। मतलब क्या है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है, मतलब कि जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग ड्रग सब्सटेंस को बॉडी के अंदर लेते हैं। मतलब कि जैसे कि ओरल कैविटीज में ड्रग को अंदर ले रहा हूँ तो ये क्या होगा पहला रूट, ठीक है, ओरल रूट से बोलते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ नेजल रूट से, मेरा नाक बंद हो गया तो नेजल रूट से दवाई ले रहा हूँ, उसे बोलते हैं नेजल, ठीक है। और क्या है मैं इनहेल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इनहेल कर रहा हूँ तो क्या होगा, वो होगा हमारा इंट्रा, मतलब कि इनहेलेशनल, ठीक है, मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट। स्किन में मैं क्रीम अप्लाई कर रहा हूँ तो आउटर एरिया में अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस एरिया को बोलूंगा क्या हमारा टॉपिकल रूट, ठीक है, सरफेस पे अप्लाई कर। इस तरीके से बॉडी में कई सारे रूट्स होते हैं। वेजाइना पार्ट में कुछ मतलब कि कुछ हो गया है तो मैं क्या करूंगा वेजाइनल रूट से दवाइयां लूंगा, ठीक है। वैसे ही कई सारे रूट्स होते हैं जिससे बॉडी में क्या करते हैं डिजीज प्रॉब्लम डिफेक्ट को ठीक करते हैं, इसे प्रिवेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या होते हैं ये रूट का क्या मतलब है। तो रूट का सिंपल सा मतलब है पाथ, जिसके थ्रू क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ड्रग सब्सटेंस इज डिलीवर्ड टू द बॉडी, ड्रग सब्सटेंस को क्या करते हैं डिलीवर करते हैं बॉडी में, किस चीज के लिए, डिसीज डायग्नोस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए, ताकि वेरियस डिसीज और डिसऑर्डर ना हो। अब देखते हैं कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट कौन करते हैं, ये रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कारण कौन कौन सी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली अफेक्ट द ड्रग बायोबिलिटी। ड्रग बायोबिलिटी मतलब कि ड्रग यहाँ पर अवेबिलिटी लिखा गया, अवेबिलिटी कहाँ अवेलेबल है, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स के भी हमारे ब्लड पार्ट में। अब ब्लड में जितना ज्यादा अवेलेबल रहेगा उतनी ज्यादा वो एक्टिविटी दिखाएगी, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जितना ड्रग का अमाउंट होगा ब्लड में वही ड्रग की बायोबिलिटी होगा। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंजेक्शन में क्या किया, मैं सिरिंज के अंदर क्या है हमारा दवाई, जिसे बोलते हैं इंट्रा वेसल्स रूट से अप्लाई करने वाला इंजेक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूँ सीधे ब्लड वेसल्स में क्या कर रहा हूँ ड्रग को इंजेक्ट कर रहा हूँ, तो ड्रग पूरी तरीके से अवेलेबल कहाँ रहेगा, ब्लड वेसल्स में। इसलिए इंट्रावेनस इंजेक्शन की बायोबिलिटी 100% होती है, क्योंकि पूरे के पूरे ब्लड में अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं टेबलेट। अब मैं टेबलेट को ले रहा हूँ, वो अंदर गए स्टमक में जाकर डिसॉल्व हुआ, मतलब पहले डिसइंटीग्रेट हुआ, डिसॉल्व हुआ, फर्दर क्या हुआ उसके बाद हमारा ड्रग एब्सॉर्ब हुआ पोर्टल वेन, ठीक है। अब पोर्टल वेन के थ्रू वो लीवर में जाएगा, लीवर भी क्या करेगा उसे मेटाबोलाइज करेगा, मेटाबॉलिज्म के बाद यदि वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहा तब वो जाके अपनी एक्टिविटी देगा। तो ये सारे प्रोसेस पूरा रूप से ड्रग में ये थे कि वो जा रहा है, ड्रग में उसकी एबिलिटी हो रही है, उसके बाद वो लीवर उसे मेटाबोलाइज कर रहा है, उसके बाद फिर से वो मतलब अनचेंज्ड फॉर्म में है तो जाके अवेलेबल हो रहा है। तो इस तरीके से पूर्ण रूप से देते हैं ना तो ड्रग की प्रायोरिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस तरीके से जो हमारे पूरा रूट का बायोबिलिटी थोड़ा कम होता है, इसीलिए बोल रहा है कि जैसा रूट वैसे ड्रग की बायोबिलिटी डायरेक्ट अफेक्ट करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, लाइक चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट रूट। यदि हमको सही रूट का फॉलो करना है, मतलब कि चुनाव कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है दो कंडीशन पर। एक पहला हो गया ड्रग का नेचर भी हमको पता होना चाहिए कि कैसा है ड्रग का नेचर, और दूसरा है पेशेंट का, पेशेंट पर भी डिपेंड करता है। अब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है भाई, वो बेहोश है, अब उसको मैं टेबलेट कैसे खिला सकता हूँ, है ना। तो अब क्या करूंगा मैं उसे इंजेक्शन करूंगा। तो ड्रग यदि हमको इंजेक्ट करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो पेशेंट पे भी डिपेंड करेगा, और ड्रग के भी नेचर पे कि ड्रग किस नेचर का है, वाटर सोल्यूबल है या फैट सोल्यूबल है, उस पर भी डिपेंड करेगा जी, किस रूट से देखते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला खुद ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। इसके अलावा कौन कौन से है ड्रग, मतलब कि इमरजेंसी रूटीन यूज, इमरजेंसी कंडीशन भी और रूटीन यूज भी डिपेंड करते हैं।
तो ड्रग फास्ट एक्ट करेगा या स्लो एक्ट करेगा। अब बात करते हैं मतलब कि हमारा कौन सा रूट एप्रोप्रिएट है। थर्ड है हमारा कंडीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट का कंडीशन भी मैटर करता है। यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है, डायरिया के लिए है, अनकॉन्शियस है तो टेबलेट नहीं ले सकता। डायरिया है तो रेक्टल रूट मतलब कि रेक्टल रूट से भी दवाइयां देते हैं, तो उससे मतलब कि वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसे लगातार उल्टी हो रही था, हम लोग टेबलेट ही दे पाएंगे। तो ये सारे डिपेंड करती है ड्रग पर। और एक और फैक्टर होता है पेशेंट का एज। एज भी मैटर करता है कि कौन से रूट से लेंगे। और इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि ड्रग ओरल रूट से ले रहे हैं तो लीवर जा रहे हैं, लीवर में जाएगा उसके बाद मेटाबॉलाइज होगा। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट करता है ड्रग इफेक्ट करता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, लीवर में जा रहे हैं और लीवर में जाके वो क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलाइज हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, मतलब कि पोलर पार्ट में चेंज हो जा रहे हैं, पोलर ग्रुप एड ऑन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी ड्रग वायबिलिटी भी इफेक्ट होती है, उसकी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या हो जाती है, इफेक्ट होते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से रूट्स हैं बॉडी। ये दोनों इमेज आप बना सकते हैं, ये याद रख सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या तो किसी पेपर मतलब यूनिवर्सिटी पेपर यदि आप डिप्लोमा भी फॉर्म कर रहे हो तो ये यूजफुल हो। ठीक है, ये डायग्राम। तो हम देखते हैं कि यदि मुझे टेबलेट लेने हैं, कैप्सूल लेने हैं, तो मैं ओरल रूट से लूंगा। तो पहला रूट क्या है हमारा, ओरल। दूसरा इनहेलेशनल रूट, ताकि ब्रोंकोस में जाए, तो ये हो गया हमारा इनहेलेशनल ड्रग। कुछ ड्रग होते हैं सबलिंगुअल रूट या बगल रूट में होते हैं, मतलब कि हीरा हीरी टंग है तो टंग के नीचे लेंगे और क्या होगे, चिक्स के पार्ट लेंगे। आगे आप देखोगे इमेज में कि कौन सा रूट किसे। यदि एक रूट होता है डर्मल रूट, स्किन में ही अप्लाई कर देते हैं, लगाते हैं दवाइयों को, पेचेस की फॉर्म में रहता है, इसीलिए ट्रांसडर्मल पेचेस बोलते हैं। ये इसे क्या कर देते हैं हम लोग, स्किन पे लगा देते, स्टिक करते हैं। कुछ ड्रग होते हैं जिसे मतलब कि हमारे वर्टेब्रा वर्टेब्रा के जो स्पेस होते हैं, एपिड्यूरल स्पेस में हम लोग क्या करते हैं, ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, इसीलिए इसे इंट्राथिकल ड्रग बोला जाता है। ये एपिड्यूरल ड्रग बोला जाता है। इसके अलावा टॉपिकल स्किन के आउटर सरफेस में अप्लाई कर रहे हैं, रेक्टल एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं तो रेक्टल सपोजिटरी सिनेमा से आ जाते हैं। इंजेक्शन यदि उसे मतलब कि उसे दे रहा हूँ मैं 90 डिग्री, उसे मैं 90 डिग्री दे रहा हूँ, तब उसे बोलूंगा इंट्रामस्कुलर। आईवी दे रहा हूँ तो कितना रखूंगा मैं, आईवी की कंडीशन यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो रहेगा 10 to 15। वैसे ही सबक्यूटेनियस दे रहा हूँ तो उसका रहेगा हमारा यहाँ बस थोड़ा सा मतलब कि 15 to 20 है। ठीक है, 15 to 20। और यदि सबक्यूटेनियस मतलब कि हमारा भी डर्मल रूट से दे रहा हूँ, मतलब कि स्किन पे ही अप्लाई कर रहा हूँ डर्मल रूट पे, तो क्या कितना होगा उसका 10 to 15। और हमारा सबक्यूटेनियस से दे रहा हूँ तो 45। ये सारे एंगल्स इंजेक्शन और स्किन के बीच बनने चाहिए। यदि मैं इंट्रावेनस दे रहा हूँ तो मेरा एंगल कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, कितना 15 to 20। यदि सबक्यूटेनियस दे रहा हूँ तो 40, मसल्स में दे रहा हूँ तो 90। इस तरीके से एंगल्स बनते हैं हर एक इंजेक्शन में। ये सारे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग क्लासिफिकेशन के थ्रू पढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो किस कौन कौन से रास्ते से हम लोग लेते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। पहला क्लास है लोकल और दूसरा क्लास है हमारा सिस्टेमिक। आप लोगों को पता चल रहा होगा लोकल मतलब कि देखो पहले सिस्टेमिक समझ लेते हैं। सिस्टेमिक मतलब कि कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं, कौन से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। ब्लड और ब्लड में क्या हो रहा है, देखो ड्रग ले रहे हैं यदि ब्लड में जा रहे हैं, और ब्लड कहाँ पास होता है, ब्लड वेसल्स में। यहाँ पर कौन सी ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं, वेन्स की बात कर रहे हैं। तो मतलब कि ड्रग कहाँ अवेलेबल होगा, हमारे वेन्स में अवेलेबल होगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे, तो हमारा सिस्टेमिक हो। और ड्रग अवेलेबल कहाँ है, ड्रग यदि अवेलेबल आर्टरी में, आर्टरी में है तो क्या होगा, लोकल रूट होगा। और आर्टरी में नहीं भी है तो जिस जगह पे प्रॉब्लम है उस जगह पे हम लोग दवाइयां दे रहे हैं। ठीक है, तो उसे वो क्या हो गया, लोकल, क्योंकि पर्टिकुलर रीजन पे दे रहे हैं तो होगा लोकल रूट। जैसे कि टॉपिकल रूट, यदि मेरे को यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ है, मैंने क्रीम लगा तो उस पर्टिकुलर एरिया को मैंने क्लिक किया तो हो गया टॉपिकल रूट। जैसे क्रीम डीपर टिश्यू, देखो प्रॉब्लम मेरे इस जॉइंट्स में, इस जॉइंट्स में मेरे, और इस जॉइंट में पर्टिकुलर रीजन में मैंने क्या किया, हमारा इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन दे बिटवीन जॉइंट्स के बीच देने वाले इंजेक्शन बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। अब मैंने इसके बीच मतलब कि हमारे हड्डी के जोड़ के बीच मैंने इंजेक्शन दिया तो पर्टिकुलर रीजन के लिए दिया ना, पर्टिकुलर रीजन के लिए दिया, तब उसे क्या बोलूंगा मैं, डीपर टिश्यू, मतलब कि लोकल रूट ही बोलूंगा क्योंकि पर्टिकुलर रीजन को टिक कर जॉइंट्स के बीच दे रहे हैं उसे इंट्रा आर्टिकुलर। वर्टिब्रल मतलब कि स्पाइनल फ्लूइड में दे रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स के, जो आपके इमेज में देखो उसे बोलेंगे इंट्राथिकल। यदि आई बॉल, यहाँ पर मेरा आई है और इस आई के पीछे में दे रहा हूँ, आई बॉल के पीछे दे रहा हूँ, जहाँ पास एक फ्लूइड रहता है जिसे रेट्रोवेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, उस फ्लूइड में दे रहा हूँ ना, तब उसे बोलो रेट्रोवेलुलर इंजेक्शन। इस तरीके से एक लोकल रूट का थर्ड पार्ट होता है इंट्रा आर्टेरियल, आर्टरी में दे रहा हूँ। आप इसको देखेंगे किस तरीके से लोकली काम करते हैं पर्टिकुलर रीजन को।
ठीक है। अब देखते हैं कि सिस्टेमिक रूट जो सिस्टम कहाँ वेन्स में जा रहा था, तो दो तरीके क्लासीफाई किया गया है कि दो तरीके से अवेलेबल हो सकते हैं, जिसमें वेन्स में ड्रग अवेलेबल हो सकते हैं, उसको बायोटिक हो सकते हैं। तो यदि एटर्नल लेना, एटर्नल मतलब कि हमारा इंटेस्टाइन जो कि हमारा क्या पार्ट है, जीआईटी का पार्ट है, ठीक है, हमारा क्या है जीआईटी का पार्ट है, उस जीआईटी पार्ट को क्या क्या कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे कि ओरल रूट्स, ओरल रूट भी जीआईटी का पार्ट है। तो मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो कहाँ गया, स्टमक पे गया। स्टमक के राइट साइड होते हैं पोर्टल, जैसे कि छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह के होते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, स्टमक बना दिया। स्टमक के अंदर क्या होते हैं, स्टमक के अंदर होते हैं फ्लूइड, मतलब कि गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड जो होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक एसिड के अंदर कुछ सब्सटेंसेस आते हैं, जैसे कि कुछ ड्रग। अब ड्रग आया तो क्या हुआ, ड्रग आने के कारण ये ड्रग क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, सॉलिडाइज होने लगते हैं, घुलने लगते हैं इस गैस्ट्रिक एसिड में। और घुलने के बाद क्या होता है, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि ये क्या है, हमारा स्टमक है, ये क्या है, हमारा स्टमक है। अब ये क्या हुआ, टेबलेट घुला। अब टेबलेट घुलने के बाद कहाँ चले जाता है, टेबलेट घुलने के बाद ये क्या करते हैं, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। कहाँ निकलते, ये असल में और कहीं नहीं निकलते, वो सीधा जाते हैं हमारे स्टमक के चारों तरफ घिरे हुए ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में चले गए। इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग ओरल रूट से लेते हैं, सबलिंगुअल रूट से लेते हैं, रेक्टल रूट से, हमारे बैक पार्ट से लेते हैं, रेक्टल रूट से, और इंहेल भी करते हैं, और हमारे इंट्रावेनस रूट से, मतलब कि हमारे नेजल पार्ट में भी लेते हैं। तो नेजल पार्ट में भी क्या होते हैं हमारे, ये रहा नेजल, तो नेजल पार्ट में भी क्या रहेंगे, हमको देखने को मिलेगा वेन्स देखने को मिलेगा। वैसे इनहेल कर रहा हूँ तो ब्रोंकियोल्स में जा रहे हैं, तो ब्रोंकियोल्स के चारों तरफ भी ब्लड वेसल्स होते हैं। ये सारे क्या हैं, ब्रोंकियोल्स के चारों तरफ ब्लड वेसल्स। वैसे रेक्टल रूट में भी होते हैं। अब बात करते हैं पेरेंट्रल। पेरेंट्रल मतलब होता है, पेरेंट्रल मतलब होता है कि बियॉन्ड इंटेस्टाइन, मतलब कि बिना इंटेस्टाइन को अफेक्ट किए क्या करते हैं, ड्रग वेन्स तक कैसे पहुंचते हैं। तो जीआईटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं देगा। अब मैं क्या करूँ, पेरेंट्रल यूज कर रहा हूँ। पेरेंट्रल को मतलब बताया कि बियॉन्ड द इंटेस्टाइन। मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसडर्मल के यूज कर रहा हूँ, ट्रांसडर्मल के यूज कर रहा हूँ। तो क्या होगा, ट्रांसडर्मल क्या करेगा, मतलब जैसे कि मैंने ये स्किन है, ये स्किन है, मान लो जाए ये स्किन है। अब मैंने क्या किया, एक दवाई बनाया हूँ जो ट्रांसडर्मल है, और वो ट्रांसडर्मल जो है उसे मैंने क्या किया, आपने स्किन के नीचे अप्लाई किया, ठीक है, उसने स्किन के नीचे अप्लाई किया। स्किन के नीचे अप्लाई किया तो स्किन के नीचे में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स वही होते हैं, और ब्लड वेसल्स में क्या किया, एब्जॉर्ब होते हैं। इस तरीके से ये होते हैं ट्रांसडर्मली एक पेरेंट्रल रूट होते हैं। यहाँ पर जीआईटी के पार्ट नहीं कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर रीजन पे दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर रीजन पे देने के बाद ही कहा जा रहा है वेन्स में जाए। सबक्यूटेनियस, क्यूटेनियस रीजन में आते हैं और स्किन पे ही लेयर है, तो उसमें भी क्या होते हैं, वेन्स होते हैं, तो वेन्स में भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इंट्रावेनस खुद बोल रहा है कि मुझे वेन्स में इंजेक्ट करो, और ये हो रहा मसल्स, मसल्स में ऐड करते हैं ना, तो क्या हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं डिफ्यूज होकर वो कहाँ पहुंचता है, वेन्स तक पहुंचता है। वैसे इंट्रामस्कुलर मसल क्या, सॉरी इंट्राडर्मल और डर्मिस एरिया में लेगा। तो ये सब क्या है, सिस्टेमिक रूट को फॉलो करने वाले ड्रग्स। अब देखते हैं कि सिंगल सिंगल यूनिट, तो ये हमारा लोकल रूट्स। लोकल रूट के अंडर आते हैं कुछ टॉपिक्स। पहले बात करते हैं कि लोकल रूट होते क्या। दीज रूट्स कैन ओनली बी यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड लेसन। लोकलाइज्ड लेसन के लिए ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर, ये तो हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन के टाइम कि जो हमारे लोकल रूट्स होता है वो पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, जैसे कि हमारा टॉपिकल रूट, ठीक है, टॉपिकल प्रिपरेशन। कौन कौन से टॉपिकल प्रिपरेशन आते हैं, तो टॉपिकल का मतलब ये होता है कि बॉडी सर्फेस एरिया में, एक्सटर्नल एरिया में, ठीक है। तो कौन कौन से एक्सटर्नल एरिया जो कि हम लोगों को दिख जाते हैं, इसकी ओरोफेरिंजियल, फेरिंग्स, आईने में देखोगे ना तो फेरिंग्स दिखेगा, आई दिखता है, ईयर कैनाल दिखता है, वेजाइना दिखते हैं। वे सारे के सारे जगह में लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, ड्रॉप, स्प्रे, लोजेंजेस, सपोजिटरीज और पेसरीज, ये सारे के सारे अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मुलेशन है, तो ये सारे फॉर्मुलेशन है। ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कि लोशन भी है ना, वो क्या है, हमारे टर्बिनाफाइन के लोशंस दो इस फॉर्म में अवेलेबल है, लोशन के फॉर्म में अवेलेबल है। टर्बिनाफाइन एक दवाई है, वो भी मतलब ये तो हम लोगों ने देखा ही था कि इस फॉर्म में अवेलेबल है लोशन का। वैसे ही कोविड एक है, वो क्रीम के फॉर्म में, ऑइंटमेंट के फॉर्म में अवेलेबल है। वैसे ही पोट्री जो है वो क्या है, डस्टिक और पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल है। वैसे ही एक ओब्रामाइसिन है जो कि आई ड्रॉप की फॉर्म में अवेलेबल है। सुमो स्प्रे जो कि नेसेट के अंदर आता है, वो स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल, गैसेज फॉर्म में, फिर एंजाइटिस के लिए यूज होते हैं वगैरह। तो कौन से हमारे बड़े लोजेंजेस हैं। वैसे ही हमारे इट्राकोनाजोल फंगल वाले ड्रग है, ये क्या होते हैं, फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं वो हमारा बताएंगे। अब देखते हैं सेकंड लोकल रूट का पहला टॉपिक था टॉपिकल रूट, और सेकंड था हमारा डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू में अप्लाई करना, डीपर टिश्यू में अप्लाई करने के लिए सीरज और नीडल की हेल्प लेना होगा। अब देखते हैं कि डीपर टिश्यू में पहला होता है आर्टिकुलर, मैंने बोला कि ज्वाइंट से बीच में देते हैं, ये दोनों ज्वाइंट्स हैं, तो दोनों के ज्वाइंट्स के बीच में
जब जो स्पेस रहता है ना उसी स्पेस में रहते हैं, और उस स्पेस में भी साइनोइड फ्लूइड है, उस साइनोइड फ्लूइड में रहते हैं। जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन एसिटेट, जिसे नी जॉइंट में देते हैं, मैंने दिखा रहा है कि नी जॉइंट में देते हैं, ये दिखा रहा है, ये रहा हमारा नी। और इस नी में क्या कहते हैं कि एक फ्लूइड है, ये देखो फ्लूइड है, इस फ्लूइड में क्या करते हैं, ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, इंटर आर्टिक। ये देखो यहाँ पर भी मतलब कि हम लोग को ज्वाइंट दिख रहा है, बिटवीन ज्वाइंट्स, तो दोनों ज्वाइंट्स के बीच में हम लोग गैप मिल रहे हैं। इसी तरीके से इंट्राथीकल, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा इंट्राथीकल, मतलब कि क्या करना है अपन को, मतलब कि एक ड्रग है लोकल एनेस्थेसिया जिसे लीडो के बोलते हैं, तो ये क्या है, हमारे स्पाइनल कॉलम के अंदर मौजूद हमारे वर्टिब्रा, इस वर्टिब्रा के भी हम लोग सेंटर में देखते हैं, तो फ्लूइड है से, मतलब कि सॉरी यहाँ पर दिख रहा होगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, किसके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड किसके अंडर है, स्पाइनल कॉर्ड के, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में। तो हम देखते हैं कि ड्रग को हम लोग कहाँ पहुंचाना है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना है, तो हमको सीरीज में हेल्प पड़ेगा। वही आप लोग को ग्रीन कलर दिख रहा होगा, ये वाला कोड वो क्या है, हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब मैंने बात किया कि हमारा तीसरा जो इंजेक्शन है वो क्या होगा, रेट्रोवर्बल। रेट्रोवर्बल मतलब कि किस लोकेशन पे ले जाना हम लोग ड्रग को, रेट्रोवर्बल, मतलब कि ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा ये आई बॉल, इस आई बॉल के चारों तरफ क्या है, ये लिक्विड मटेरियल, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। और में ड्रग कौन से इंजेक्ट करते हैं, हाइड्रो एसिडेट, हाइड्रोकोर्टिसोन एसिडेट, जो कि आई बॉल के पीछे देते हैं, जैसे कि आपकी इमेज में शो हो रहा है। अब देखते हैं कि आर्टेरियल सप्लाई किस तरीके से लोअर रूट में हेल्प करता है, क्योंकि आर्टरी में तो हो सकता है कि बॉडी में सर्कुलेट होगा, सिस्टम में जा रहा है तो नहीं। तो जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग, अब एंटी कैंसर ड्रग है तो किसी कैंसर के ऑर्गन के पर्टिकुलर लोकेशन पे हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आर्टरी का हेल्प लूंगा। आर्टरी का क्यों हेल्प लूंगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझता, ये मेरा हार्ट है, ये मेरा हार्ट है। अब इस हार्ट में क्या करते हैं हम लोग, ब्लड ले जाते हैं। अब इस हार्ट में मैं क्या करूँ, ब्लड ले जाऊंगा। तो कैसे हार्ट में ब्लड ले आता है, ब्लड इस तरीके से आता है जिसे बोलते हैं एक तरीके से हमारे हार्ट में लाने वाले ब्लड को, मतलब ब्लड वेसल्स को बोलते हैं हम लोग क्या, वेंस। तो ये हो गया वेंस। और हार्ट से क्या हुआ, हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, हार्ट से क्या हुआ, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, तब उसे बोलते हैं क्या, आर्टरी, आर्टरी बोलते हैं। और यही आर्टरी क्या करते हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। अब हमको चाहिए किसी पर्टिकुलर, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, मतलब कि आर्टरी बहुत जगह अवेलेबल है, हर एक ऑर्गन का आर्टरी अपने पास है, और उसी ऑर्गन के नाम पे हम लोग उस आर्टरी को बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमारे आर्टरी जो होते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गन तक ले जाते हैं। तो हमको यही चाहिए ना कि यदि मेरे यहाँ पास कैंसर हुआ है किसी पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे कि हैंड में कैंसर हुआ है, तो हैंड के पर्टिकुलर पार्ट को क्या करता है, ट्रीट करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये रहा हमारा कौन सा, आर्टेरियल सप्लाई। अब आर्टेरियल सप्लाई कर रहे हैं तो कई सारे रीजन होते हैं, जैसे कि ये देखने का आप लोगों की इमेज में कि ये इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन को मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, ये वाले पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में अप्लाई करता हूँ, ये ड्रग क्या होंगे, ये कुछ इस तरीके से आर्टरी भी चले जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आर्टेरियल सप्लाई का। अब आर्टेरियल सप्लाई में सिस्टेमिक रूट, सिस्टेमिक मतलब कि ब्लड सिस्टम में जा रहा है, मतलब वेन्स में जा रहा है। आर्टरी में जाएगा तो पर्टिकुलर लोकेशन के लिए काम होगा, वेन्स में जाएगा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, क्योंकि वेन्स का मतलब ही क्या है, मतलब ये है कि हार्ट तक दवाइयों को लाना, और हार्ट का काम है तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। तो ये सिस्टेमिक रूट। अब सिस्टेमिक रूट तो मतलब क्या होता है कि तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेड इनटू दिस सिस्टेमिक रूट, ये ड्रग जो है एडमिनिस्ट्रेट करते हैं सिस्टेमिक, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो, ताकि इसकी जरूरत जो हो वो ब्लड स्ट्रीम में इसकी फैले और पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो। तो ये रहा इसका सिंपल सा डेफिनेशन सिस्टेमिक रूट का, जिसके अंडर भी आते हैं हमारा ओल्ड रूट। ओरल रूट में क्या करते हैं, ये बहुत ही ओल्डेस्ट और कॉमनेस्ट वर्ड होता है। और ओल्डेस्ट रूट जो होते हैं, फीचर क्या है, फीचर या एडवांटेजेस बहुत ही सेफ होते हैं, बहुत कन्वीनियंट है, इसमें असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इन मतलब कि इनवेंसिव है और पेनलेस भी है, क्योंकि खाते के टाइम ये टेबलेट खाते के टाइम कोई भी पेन नहीं होता, बहुत ही सस्ते होते हैं। आप लोग डोलो 650, 500, डोलो 600 देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही सस्ता है। तो इस फॉर्म में कौन कौन सा फॉर्म अवेलेबल रहता है, कि सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। अब हम सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है तो कौन कौन से, पाउडर, कैप्सूल, ये सब चीजें, ग्रेन्यूल्स, ये सब चीजें। और कौन सा हमारा लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, तो एक्सिलर हो गया, सिरप हो गया, थर्मोसर हो गया, मिक्सचर हो गया, ये सारे लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा भी हम लोग कुछ प्रोडक्ट देखेंगे, इसके एग्जांपल देखेंगे। मैंने बोला सॉलिड लिक्विड फॉर्म में, ये रहा लिक्विड है, ये सॉलिड डोज फॉर्म में, ये दोनों सॉलिड डोज फॉर्म में ड्रग अवेलेबल। अब बात करते हैं कुछ लिमिटेशन की, तो एरल एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं वो इमरजेंसी कंडीशन में यूज नहीं कर सकते, वही यूज करते हैं अनपेलेटेबल, मतलब कि ड्रग को खाने नहीं कड़वा लगता। ठीक है, तो ऐसे ड्रग को एडमिनिस्टर करने में हम लोग डिफिकल्टी होगी। अब नॉजिया, वोमिटिंग कॉज करता है, इसके डिसएडवांटेजेस और क्या है कि कैन नॉट बी अनकॉन्शियस एंड वोमिटिंग पेशेंट, हम नहीं दे सकते क्योंकि पेशेंट सोया हुआ है, बेहोश है, तो उसको कैसे दे सकते हैं। वोमिट जल्दी उल्टी कर रहे हैं
जिस मुंह से उल्टी कर रहे हैं उसे दे रहा हो तो क्या होगा, पेशेंट उस हमारी मेडिसिन को भी वोमिट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या हमारा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन भी क्या कर सकते हैं, वेरिएबल देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारे सबलिंगुअल या बफल का। अब सबलिंगुअल मतलब कि सबलिंगुअल रूट में ले रहा हूँ, अंडर दी टंग, बफल ले रहा हूँ कि चिक्स की साइड में ले रहा हूँ। ये आप लोगों के बोल रहे हैं कि फीचर, पहले जो डायग्राम दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये डायग्राम है। और इस डायग्राम में आप लोगों को क्या दिख रहा है कि जो चिक्स, ये चिक्स है, जो चिक्स के नीचे हमारा वर्टिब्रेट है। वैसी बात करता हूँ, ये ओरल कैविटी है, तो इस ओरल कैविटी में यहाँ पर चिक्स की साइड क्या है, हमारा ड्रग प्रोडक्ट है। तो जब सबलिंगुअल की बात करते हैं तो सबलिंगुअल को सीधी सी बात करते हैं कि जो ड्रग होते हैं उसे ये रिप्लेस करते हैं टंग के नीचे, उसे बोलते हैं सबलिंगुअल। और क्या करते हैं, ड्रग को क्रश करते हैं, और ये क्रश करते ही वो कहाँ चले जाते हैं, बगल में चले जाते हैं, तब उसे बोलते हैं क्या, हमारा बगल में। इसके एग्जाम्पल और देखते हैं। और लिमिटेशन, तो लिमिटेशन क्या है कि सॉलिड जो सोल्यूबल ड्रग होते हैं वो सूटेबल होते हैं। और जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, बुस्पीनॉफिन हो गया, 10 एमिनो ऑक्सीडोसिन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, सेमी सिंथेटिक, सॉरी ये क्या होती है, सबलिंगुअल फॉर्म में लेवल होते हैं। अब बात करते हैं रेक्टल रूट की। तो रेक्टल रूट में हम लोग ड्रग ले रहे हैं, तो अनप्लेसेंट ड्रग जो है और इरिटेंट ड्रग उसको हम लोग नहीं लगा सकते। और रेक्टम पे चलो कुछ फॉर्मुलेशन देखते हैं रेक्टल रूट का। ये रहा सपोजिटरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे रेक्टल रूट। आप लोगों को दिख रहा होगा कि कैसे इस डॉक्टर रेक्टल रूट से दवाइयों को अप्लाई कर रहे हैं। ये देख रहे हो आप लोग फॉर्मुलेशन कैसे है। अब देखते हैं कि जो हमारा फीचर है रेक्टल रूट का, वो सिंपल है। फीचर ये है कि पेशेंट मूवमेंट भी कर रहा हो, हम देख सकते हैं। लिमिटेशन डिसएडवांटेजेस क्या है, एम्बैरेसिंग और इनकन्वीनियंस लगता है। और एब्जॉर्प्शन इसमें बहुत स्लो होते हैं एब्जॉर्प्शन। उसकी बात करूं हमारे ड्रग का, इंडोमेथाजिन, पैरासीटामोल, इर्गोटामिक है। क्यूटेनियस रीजन पे दे रहा हूँ तो क्यूटस मतलब कि हमारे स्किन एरिया पे दे रहा हूँ। स्किन एरिया पे देने के इससे क्या होता है, जैसे कि ये वाला स्किन है, इसमें क्या किया मैंने, ये वाला स्किन नीचे वाले लाइन को समझो स्किन। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, ट्रांसडर्मल पैचेस अप्लाई किए, तो स्किन के अंदर जो ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं तो स्किन के अंदर आ गए। तो वही होता है हमारा क्यूटेनियस रीजन। लीवर क्या हो जाता है, लीवर देखो जीआईटी के पार्ट इन्वॉल्व हो जाए तो लीवर क्या हो जाएगी, बाईपास हो जाएगी। सिर्फ वैसे ही कि कौन कौन से दवाइयां हैं, एनाडाइल हो गया, निकोटीन हो गया, हेरोसिन हो गया, हार्ट रिलेटेड दवाइयां हैं। जैसे कि यह आप लोगों को दिख रहा होगा इमेज में कि किस तरीके से स्किन के ऊपर अप्लाई किया होगा। अब देखते हैं हमारे वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं, जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं वो सिस्टमिक एक्शन देते हैं। कैसे देते हैं आइए हम देखते हैं। इसके फीचर क्या है, पहले देख लेते हैं कि जो वोलेटाइल ऑयल है उसका एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस फ्रॉम वास्ट सरफेस एरिया एल्वेओलाई के फास्ट एरिया पे डिपेंड करता है। बहुत ही रिपीट वेरी। अब लिमिटेशन की बात करते हैं कि कुछ कमियां तो होती है फॉर्मुलेशन में। तो इस फॉर्मुलेशन की कमियां ये है कि क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और क्या बोलते हैं, नौसिया सिगरेट होता है। वही सब चीजें जनरल एनेस्थेटिक्स एग्जांपल है, ये रहा जनरल एनेस्थेटिक्स। अब बात करते हैं नोजल, नेजल। नेजल रूट में क्या होता है कि नोज के अंदर अप्लाई करते हैं इसके मेम्ब्रेन पे, मतलब कि मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन में, ताकि अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो। और एब्जॉर्ब होने के बाद आपको उसके फीचर्स पूछे, जैसे कि फीचर्स क्या क्या है, बाईपास लीवर, बाईपास गैस्ट्रिक जूस, ये सारे हैं। अब बात करते हैं कुछ ड्रग प्रोडक्ट का। तो ड्रग प्रोडक्ट के अंदर क्या आते हैं, ड्रग प्रोडक्ट के अंदर आते हैं ये सब चीज। जैसे कि आप हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया नेजल रूट, तो नेजल रूट में कौन कौन सी दवाइयां हैं और किस रूट से मतलब ले रहे हैं, ये सब चीजों को हम लोगों को पढ़ना होगा। जैसे कि नेजल रूट से ले रहा हूँ इंट्रानेजल सोडियम क्लोराइड दे रहा हूँ, नेबुलाइजर दे रहा हूँ, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारे नेजल पार्ट की। अब बात करते हैं पेरेंटल। देखो यहाँ पास क्या है कि पेरेंटल जो है पहला मतलब तो बियॉन्ड और इंटरनल स्टेट, एंट्रेंस स्टेट को बिना अफेक्ट किए क्या करता है, ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं। तो इसकी फीचर क्या है, तो ड्रग इज फास्टेस्ट, ठीक है, ड्रग इज फास्टेस्ट। अब ये फास्टर है, पैरासीटामोल रूट कैन बी एम्प्लॉयड अनकॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, मतलब अनकॉन्शियसनेस, अनकॉर्पोरेटिंग एंड वोमिटिंग पेशेंट। लीवर इज बाईपास। कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि बहुत मतलब कि कॉस्टली भी हो जाते हैं, और प्रिपेयर्ड हैज बीन स्टेरिलाइज्ड, मतलब कि यदि मैं टेबलेट को ले रहा हूँ तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट से भी ये हो रहा है। बात है कि techniques is painless, painful, but story is assistant की रिक्वायरमेंट नहीं होती इन केसेस में। अब बात करते हैं कि सबक्यूटेनियस रूट से ले रहा हूँ, तो सबक्यूटेनियस रूट से ले रहा हूँ मतलब कि सबक्यूटेनियस एक्शन पे ले रहा हूँ।
तो सबक्यूटेनियस रीजन का फीचर ये है कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल बिकॉज पेनिट्रेशन इज नॉट बी नीडेड। लिमिटेशन की क्या क्या बात करते हैं कि जो लिमिटेशन होते हैं मतलब शॉक पेशेंट में ये यूज करते हैं और जिनको एब्जॉर्प्शन विल बी डिलेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है सम स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ रूट्स ड्रग। ये सारी है जैसे कि डर्मोजेट और हमारा पेलेट इम्प्लांटेशन और सेलिसिलिक एक पार्ट तक दूसरे को जाना होगा। देखो किस तरीके से सबक्यूटेनियस को हमारे 45 डिग्री में लगा है 45 डिग्री। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूट हमारा इंट्रामस्कुलर मसल्स के अंदर आप लोग इमेज दिख रहा होगा ये रहा मसल्स है और इस मसल्स को क्या करते हैं 100 डिग्री मतलब की अप्लाई करते हैं। ये सब चीजें क्या है 100 डिग्री। अब क्या है कि इंट्रामस्कुलर है मतलब कि मसल्स में दे रहे हैं तो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो ड्रग इंजेक्ट काफी होते हैं जैसे रेक्टस फीमोर मैक्सिमस और ये सब चीजें हैं। ये फीचर क्या है इट इज अ पेनफुल पेनलेस और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑफ्टन प्रेडिक्टेबल। ये सारी चीजें हैं जरूरत के हमारे एग्जांपल के पॉइंट ऑफ करके पढ़ नहीं सकते कॉन्सेप्ट में इंट्रावेनस। अब इंट्रावेनस मतलब क्या है कि मैंने इंट्रावेनस रोग से लिया एंगर मतलब 10 to 14। अब इस ये जो है क्या होते हैं कि इन्फ्यूज स्लोली ओवर द और कि मतलब कि आराम से इसे क्या करते हैं इन्फ्यूज करते हैं। फीचर क्या है कि फीचर जो है ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचना और क्या करना ड्रग को इंजेक्ट करना और 100% वायबिलिटीज का देखना और उसके बाद लार्ज वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद उसमें चलना। ठीक है तो ये सब चीजें लार्ज वॉल्यूम कैन बी इंक्लूसिव। अब आप लोग दिख रहा होगा इंटरवेनस से किस तरीके से लिए जाते हैं एंगल कितना रहता है ये एंगल देखते हैं तो एंगल जो होते हैं वो हमारे 15 मतलब की डिग्री होते हैं सॉरी हमारा जो इंटरमस्कुलर होता है वो 45 डिग्री में इसे लिखते हैं 45 डिग्री। अब देखते हैं 45 डिग्री को आगे ले चलते हैं इंटरडर्मल में लिख रहा हूँ मतलब कि बीसीजी वैक्सीन वगैरह वगैरह लगा रहा हूँ। अब मैं इस टाइम में कुछ इंजेक्शन लगाता हूँ तो स्किन और पर्टिकुलर एरिया के बीच कितना एंगल होना चाहिए डर्मिस लगा रहा हूँ तो 10 to 50 एंगल होना चाहिए। ठीक है इस तरीके से ये आप लोग का यूनिट और आज क्लास कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू।